बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है। बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी, हमसे दरख्वास्त की थी कि आप जो हैं कर्ज़ उतरने के लिए, जो बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हो जाते हैं और कर्ज़ी जो होते हैं वो उनको परेशान करते हैं। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा हल बताएं जिससे हम जो है इस परेशानी से निकल सकें। तो इस वीडियो को लेके ख़ास तौर पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और ऑथेंटिक वज़ाइफ़ इस तरह से कि हम इधर उधर की चीज़ें ले लेते हैं। बहुत से लोगों से हम पूछते हैं कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। तो और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते भी हैं, वर्क नहीं कर रही होती, काम नहीं कर रही होती वो, और हमें उन चीज़ों का असर नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता? सबसे पहले तो हमें जड़ पकड़नी चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी हमें हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम इधर उधर की दवाइयाँ ले लेते हैं। ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो वो जड़ पकड़ता है बीमारी की। तो समझ लीजिए कि जिस तरह हम अपने जिस्मानी लिहाज से, अपने जिस्म के लिहाज से इतने सेंसिटिव होते, इसी तरह हमें अपने रूहानी इलाज पे भी गौर करना चाहिए। और बेस्ट चीज़ ये है कि हम अपनी रूह को संवारें। रूह को संवारने का मेरी ज़्यादा तमहीद मैं नहीं बांधूंगी और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। हम इसका वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं आप सबकी दरख्वास्त पे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 100% वर्क भी करेगा। और इसको हमने खुद आजमाया भी है और हमने अपनी आंखों से मौजज़ात होते देखे। हम डॉक्टर और ट्रीटमेंट की बात चली थी और बीमारियों की जड़ की बात चली थी, तो कई एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। जिस तरह कि दीन इस्लाम से दूर होना ही सबसे बड़ी परेशानी है हमारी। और सबसे बड़ी परेशानी है कि हम अल्लाह को सजदा नहीं करते, और अगर सजदा करते भी हैं तो हम नाक़िसुल ईमान होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी परेशानियों में इजाफ़ा हो जाता है। आज जिस टॉपिक को लेके मैं चल रही हूँ वो टॉपिक ये है कि हमें सबसे पहले तो अपने ईमान को सुधारना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है, वहदहू ला शरीक, और किसी की ज़रूरत और मजाल नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। बंदा बंदे को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात देने वाली है। हाँ, अगर हम एक दूसरे को कुछ बताते हैं या कुछ एक दूसरे को सहारा देते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का सहारा बना के भेजा है। इसमें भी कोई मज़ाइका नहीं है कि अगर आपको कोई वजीफ़ा बताता है या अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बताता है कि जिसमें आपको मुस्तकबिल की चीज़ बताई जाती है। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि आप जो है मुस्तकबिल का बता रहे हैं या गैब की खबरें दे रहे हैं। नहीं, माज़अल्लाह, गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारा अल्लाह पे ईमान पुख्ता होना चाहिए। अकीदा सिर्फ ये होना चाहिए कि वहदहू ला शरीक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अकीदा मजबूत रखें कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, हम एक दूसरे के लिए ज़रिया और सहारा हैं। जो कि एक बच्चा होता है छोटा और वो अपने माँ बाप उसको पालते हैं। माँ बाप के दिलों में मोहब्बत कौन डालता है? अल्लाह पाक डालता है। ज़रिया किसने लगाया? अल्लाह पाक ने लगाया। तो ज़राए को समझना चाहिए, अकीदा सिर्फ अल्लाह पे रखना चाहिए। अकीदे को मजबूत कर लिया तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक मेरा ये है, सबसे पहले आप ये जड़ पकड़ें कि आपने अल्लाह ना करे कभी कहीं सूद तो नहीं लिया या सूद वाला कर्ज़ तो नहीं उठाया। अगर आपने सूद वाला कर्ज़ उठाया है तो सबसे पहले इस चीज़ से तौबा करें और इससे जान छुड़ाएं, क्योंकि सूद लेना या देना हराम है। राशि वल मुर्तशी फिन्नार, कि सूद देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। अब नबी पाक की इस हदीस को हमने अपने जहन में बिठा लिया। इस चीज़ पे अपना ईमान पुख्ता रखना है कि जो नबी अल्लाह ने हमारे लिए कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नबी पाक ने हमें ये हुक्म दिया। सबसे पहले सूद से जान छुड़ा के इस्तग़फ़ार करनी है और सदका खैरात दे के, कोई भी अपने हस्बे तौफीक सदका खैरात दे के, उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है, या माने हो या करीम हो, या माने हो या करीम हो। इसको अगर आप रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लेते हैं, एक तस्बीह ले लीजिए 100 दाना वाली, और उस तस्बीह पे अगर इसको या माने हो अगर पढ़ लेते हैं तो यकीन जाने कसम बा खुदा हमने अपनी आंखों से मौजज़ात होते देखे हैं। एक जुमेरात से दूसरी जुमेरात तक आपने करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक हफ़्ते के अंदर आपको असबाब पैदा होंगे, या माने हो या करीम हो या मुसब्बबल असबाब। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसे असबाब फराहम करेगा, ऐसे गैब से आपके असबाब पैदा हो जाएंगे कि खुद ब खुद आपका कर्ज़ जो है वो उतरता चला जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غریب محلے داروں کا خیال رکھیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بھی ہم پریشانیوں میں اور قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا اور التجا ہے کہ ہمیں اپنے حق و حقوق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، محمد وآل محمد کے صدقے میں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا وظیفہ یا اگلی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔